हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट का हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हिंदी में बोले ऑक्सीकरण या अवकरण। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अच्छी तरह से वीडियो को देखकर समझिएगा। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा और ये आप लोगों के मैट्रिक या इंटरमीडिएट के एग्जाम में आने के बहुत चांस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पाएंगे, मैं पीछे अपने बोर्ड पे ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन भी कहते हैं, मैंने लिखा है। अब इसकी बात परिभाषा की कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें तीन चीजों को देखना होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, पहला कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में, ध्यान देंगे, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, मतलब कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। पहली बात तो ये हो गई। मतलब कि अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। बात क्लियर? कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। यहां पे कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। और परिभाषा में मैंने वही बोला था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण करे। तो यहाँ पे ये इसमें जो ये जो सामने आपको लिखा हुआ है C+O2 और CO2, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें हो रही है जी ऑक्सीडेशन। कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन, या हिंदी कह लें ऑक्सीकरण या उपचयन। एक और उदाहरण से समझते हैं। यहां पे अगर मैं H+O2 की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया? ये SO2। यहां पे भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया? S के साथ। ठीक, अब ये जुड़ के यहां पे भी क्या हो? यहां पे भी ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, यहां भी ऑक्सीडेशन की भी क्रिया होगी। यानी कि यहां से परिभाषा से हमें क्लियर समझ में आ गया। पहला चीज जो मैंने बात बताया कि ये वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट या गैस ग्रहण करे, ऑक्सीडेशन होता है। इसमें मैंने एक चीज और बोला, इलेक्ट्रोनिगेटिव जो भी वैसे रिएक्शन, वैसे अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रहण हो, इसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव भी एक्सेप्टेबल हो। अब यहां पे देखेंगे, जैसे अब ये यहां पे मैं लिख दूं इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए उदाहरण। इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो किस प्रकार किसी तत्व के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो भी तो ऑक्सीडेशन ही कहलाएंगे ना। जैसे यहां पे Na सोडियम और Cl, ये क्या मिलके बन गए दोस्तों? NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको तो पता है कि Na जो होता है वो धनात्मक होता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और Cl जो होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां पे मैंने परिभाषा में चीज बोला था कि वैसा रिएक्शन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव को भी एक्सेप्ट करे। तो यहां पे देख सकते हैं Na किसको एक्सेप्ट किया? Cl को, तो बन गया NaCl। यानी कि इसमें भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इसमें भी ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण या उपचयन की अभिक्रिया हो रही है। एक और उदाहरण से द्वारा समझेंगे इसे। जैसे H+Cl, Cl पे माइनस, क्योंकि Cl क्या है? ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये फिर आपस में जुड़ेंगे और यहां पे बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। इसमें भी ऑक्सीडेशन, कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इसमें भी ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही है। पहला नंबर का जो मैंने परिभाषा बताया शायद आप लोग समझ गए होंगे। मैंने परिभाषा वही बोला था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण हो, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहां पर आप देखें, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि C+O2 क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन में किस एलिमेंट का या फिर किस गैस का या फिर किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है,
तो आप कहेंगे इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जुड़ रहा है? कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसमें कार्बन, मतलब ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगा उसी का ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन या ऑक्सीकरण होगा। दूसरे एग्जांपल जो मैंने बताया था इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। अब आप बताइए इसमें कि SO2 में जो S + O2 जुड़ के SO2 बना है, तो आप बताइए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोचते हैं, इसमें S का ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा? S का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक वैसे अगर इसमें पूछे NaCl में किसका ऑक्सीडेशन हुआ इस अभिक्रिया में, तो इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ बैठता है, इसलिए ध्यान से इसको समझेंगे। HCl में किसका ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि क्लोरीन जुड़ रहा है ना, तो जिसके साथ जो ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ेंगे वो उसी का ऑक्सीडेंट होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि H+Cl, ठीक है, यहां पे ये जुड़ रहा है ना, तो यहां पे किसका हुआ? H का ऑक्सीडेशन हुआ। H का ऑक्सीडेशन हुआ, दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन के दूसरे पड़ाव की तरफ। अब देखिए ऑक्सीडेशन का दूसरा तथ्य कहता है कि इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, और इलेक्ट्रोपोजिटिव जो एलिमेंट होते हैं उनका निष्कासन होता है, मतलब वो इसमें इस अभिक्रिया में निकल जाते हैं। यूं बात करें कि वैसी अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट बाहर निकल जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसे भी हम लोग ऑक्सीडेशन की क्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण या उपचयन की क्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश करूं, मैंने क्या बोला था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट अलग हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एक लिखूं NaH, ठीक, इसमें Na अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा, यानी कि यहां पे देखिए आप हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहां पे जो हो रहा है हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। ठीक, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4, ठीक, H2SO4, H2+SO4, इसमें से भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अलग हो गया, इधर यहां भी हाइड्रोजन अलग हो गया था। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ये भी अभिक्रिया ऑक्सीडेशन ही हो रही है। दूसरे तत्व के अनुसार हम लोगों ने समझा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, कहता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। सेम यहां पे भी वही प्रोसेस हो रही है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा। इसमें किसका हो रहा है, तो SO4 का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे और आखिरी तथ्य की तरफ। अब बात कर लेते हैं तीसरे तथ्य की, ऑक्सीडेशन की तीसरे तथ्य की। तीसरा तथ्य कहता है ऑक्सीडेशन के कि वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, ये सिंपल इतना ही जानेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अगर ओवरऑल पूरी परिभाषा की बात की जाए ऑक्सीडेशन की, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें, या अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणात्मक तत्व ऐड होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व हट जाता है, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाता है, तथा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाता है, उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन की पूरी जानकारी हुई। अब हम लोग समझेंगे कि रिडक्शन यानी कि अपचयन क्या होता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन क्या होता है।
जैसे हम लोगों ने उपचयन पढ़ा था ना, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल उसके उल्टा ये होता है। जैसे उसमें हमने 3 तथ्य पढ़े थे। पहला तथ्य में पढ़ा था हमने कि ऑक्सीजन उसमें ऐड होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब इसमें से घट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो यहां पे थोड़ा देखेंगे, जैसे मेरे पास मान लीजिए कि MgO है। अब इसको जब हम अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Mg+O। यहां से आप देख सकते हैं कि ये MgO में से यहां पे O क्या हुआ है, ये MgO में से O जो है वो बाहर निकल गया है। तो इसलिए क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की प्रक्रिया होगी। कौन सी, रिडक्शन की प्रक्रिया होगी। ठीक है। अगर एक और उदाहरण से समझे, CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसमें फिर देखा जाए तो ये क्या होगा, Cu, कॉपर अलग और ऑक्सीजन अलग। ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हैं CuO यहां एक साथ है और यहां O क्या हुआ है, बाहर हो गया है। और परिभाषा भी तो यही कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकले वो रिडक्शन होती है। तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल गई, इसमें भी ऑक्सीजन बाहर निकल गई, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, बस ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगर आप एक समझ गए ना उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन को, तो ये उसके उल्टा कर देंगे, हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे वही बात है कि अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें MgO में किस चीज का रिडक्शन हुआ, तो जाहिर सी बात है Mg का रिडक्शन होगा। ठीक है। अगर इसमें पूछे CO में किस चीज का रिडक्शन हुआ, तो इसमें Cu का रिडक्शन हुआ। पहला तथ्य क्लियर हुआ। आ जाते हैं हम दूसरे तथ्य की तरफ। ठीक है। दूसरा तथ्य क्या है इसका, ये कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक। यहां पे ध्यान देंगे कि जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। अगर यहां पे H प्लस H2 प्लस I2 किया जाए तो ये क्या बन गया, HI। यहां पे बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा देते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ, I के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हुआ वो I का रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ, I का रिडक्शन हुआ। अब यहाँ देखेंगे जो दूसरे तथ्य रिडक्शन का था, दूसरे तथ्य का, उसका जो दूसरा एग्जाम्पल था, क्या थोड़ा देखेंगे कि ये कह रहा है कि इसमें हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज एलिमेंट जो है वो क्या होती हैं, वो ऐड होती हैं, मतलब कि जुड़ती हैं। कैसे, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे I का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अगर बात की जाए कि उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में, तो जैसे मान लीजिए कि Na+Cl, ठीक, Na+Cl, ये क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि Na धनात्मक होता है और जो Cl होता है वो ऋणात्मक होता है। यहाँ पे NaCl बन के क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो विद्युत धनात्मक चीजें हैं वो किसके साथ संयोग कर रहा है, क्लोरीन के साथ। किसके साथ संयोग कर रहा है, क्लोरीन के साथ। यानी कि यहाँ पे सोडियम क्लोरीन से साथ मिलके NaCl बना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो हुआ वो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज है वो किसके साथ मिल रही है, क्लोरीन के साथ। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl, H+Cl, ये क्या बन गया, HCl। इस पे धन आयन, इस पे ऋण आयन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजें किससे, एलिमेंट किससे ये अभिक्रिया कर रही है, Cl के साथ, तो HCl हाइड्रोक्लोराइड बन गया। यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, फिर से वही सवाल,
तो यहाँ पे सिंपल बोलेंगे कि हम लोग रिडक्शन जो हो रहा है आपका Cl का हो रहा है, यहाँ पे भी Cl का रिडक्शन ही होगा। बात क्लियर हुई। अब जो इसके तीसरा तथ्य है, रिडक्शन का अपचयन का जो तीसरा तथ्य है, वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी ऐड होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप ये पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। अब इन शॉर्ट इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे एक लाइन में इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने 2 टेबल बना लिया, यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया रिडक्शन, हिंदी तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीकरण, अपचयन, ठीक। यहाँ पे मैंने पहला तथ्य क्या बताया था कि वैसी अभिक्रिया जहां पे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें ऐड हो, क्या हो? ऐड हो। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो, मतलब जुड़े। दूसरा क्या मैंने बताया था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और या इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजें बाहर हो, अलग अलग हो जाए। तीसरा बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन ये भी अलग हो जाए, वैसे भी जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, ये ऑक्सीडेशन की फॉर्म है, ठीक है। रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन की, तो ठीक इसको उल्टा करेंगे, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें क्या होगी, इसमें से सब्सट्रैक्ट होंगी, यानी कि अलग अलग हो जाएंगी। दूसरे की बात करें, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होगा? ऐड होगा, जुड़ जाएगा। तीसरा वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगी। सिंपल सी चीज है। इस टेबल के माध्यम से आप जो मैंने पूरा परिभाषा पहले से लेकर उसको समझाते हुए समझाया है, इसको उसके साथ अगर जोड़ के देखेंगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। अब मैं इससे जुड़ी हुई एक सवाल आपसे पूछता हूं, उसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। ये अभिक्रिया जरा देखेंगे और इसमें आप बताएंगे कि इसमें 2 क्रियाएं हो रही हैं, पहला ऑक्सीडेशन की और दूसरा रिडक्शन की। तो बताएंगे कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लें, बनाने की कोशिश करें, और नहीं तो मैं इसको समझाता हूं तो समझ लें। यहां पे देखो ZnO और Zn, यहां Zn से मतलब ZnO से ZnO अलग हो गया है, अलग होकर CO के पास चला गया है। तो यहां पे देखें कि ZnO था और यहां पे क्या आ गया है? Zn, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ? बाहर की तरफ निकल गया। ऑक्सीजन क्या हुआ? बाहर की तरफ निकल गया। तो जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? यहां पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है जी? तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है, ठीक। पहले भी क्या समझ में किसका रिडक्शन हो रहा है? तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे, C और CO, ये सिर्फ कार्बन है और यहां पे ऑक्सीजन हो गया। ये कार्बन है, उसके साथ क्या जुड़ गया? ये ऑक्सीजन, ये O इसके साथ जुड़ के यहां पे CO बना लिया। तो जब यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जी? तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। तो इस अभिक्रिया से आशा करते हैं कि आपकी सारी जो कुछ बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, इस अभिक्रिया से वो भी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? सोच के बताइए। यहां पे मैंने लोहे के जंग लगने की अभिक्रिया को दर्शाया है। अब जरा आप इस अभिक्रिया को देख के बताएं कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। जाहिर सी बात है, यहां पे Fe अलग है, O अलग है। यहां पे O क्या हो गया? Fe के साथ मिल गया। O क्या हुआ? Fe के साथ मिल गया। तो जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसमें क्या बोलेंगे?
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सारी बातें क्लियर हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।